तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज आप लोग का जो है जेएनवी के लिए वीडियो बना रहा हूं, जो कि क्लास 11 में आप लोग लेटरल एंट्री के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप लोग का जो है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। एक ऑलरेडी पार्ट 1 में आप लोग कोडिंग डिकोडिंग करवा चुका हूँ, उसमें आप लोग बहुत कोई बोल रहे थे कि इजी क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा टफ ही लेकर आया हूँ, और इतना भी टफ नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग करवा दे रहा हूँ ताकि भविष्य में यदि ऐसा पूछा जाए तो आप लोग का बन जाएगा। तो सारा टाइप का क्वेश्चन आप लोग का जो है कोडिंग डिकोडिंग से जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा टाइप का क्वेश्चन आप लोग करवाया जाएगा, ठीक है, इस चैनल पर। एंड आप लोग का यहाँ पर आज जो मैं हूँ 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। इसी तरह डेली 30 से 40 क्वेश्चन जो है करवाया जाएगा। एंड आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग में लगभग 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। एक टाइप का लगभग 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप लोग का जो है कंप्लीट आप लोग का नॉलेज हो जाए एंड उसमें आप लोग कभी भी गलती ना करें। ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है और किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। सभी टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है, आप लोग टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इनफॉर्म को JOGPSN लिखा जाता है तो ऑनर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इनफॉर्म है ना, इनफॉर्म देखिए यहाँ तो दिख रहा है +1 किया गया है, ठीक है। आई के बाद जे आता है ना, तो देखिए आई के बाद जे किया गया है तो +1 किया गया है ना, ठीक है। जैसे हम लोग आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, और जो जे है वो 10 नंबर पे आता है। उसी तरह एन कितने नंबर पे आता है, वो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। वो आप लोग पता होगा ना, ABCD आप लोग जानते हैं ABCD। तो A1 नंबर पे, B2 नंबर पे, C3 नंबर पे। उसी तरह आप लोग का जो है एन 14 नंबर पे आता है, और जो O है वो 15 नंबर पे आता है, मतलब +1 किया जा रहा है, ठीक है। आई के बाद जस्ट जे आता है तो आई के बाद जे लिखा गया, ओ के एन के बाद O आता है तो O लिखा गया, एफ के बाद जी आता है तो जी लिखा गया, ओ के बाद क्या आता है पी आता है तो पी लिखा गया है, आर के बाद एस आता है तो एस लिखा गया, एम के बाद एन आता है तो एन लिखा गया है। समझिए किस तरह से इसको लिखा गया है। तो बताए ओनर को कैसे लिखेंगे, एच के बाद क्या आता है आई आता है तो यहाँ पर आई होगा। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है पी होता है तो पी लिखेंगे। एन के बाद क्या होता है, एन के बाद ओ होता है तो ओ लिखेंगे। ओ के बाद पी लिखेंगे। यू के बाद भी लिखेंगे। आर के बाद एस। तो ये किस में है बताए, IPOPVS ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो बताइए इसमें किस तरह से पैटर्न है, इसमें +2 किया गया है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं पेरेंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। पेरेंट्स लिख दिया, ठीक है, पेरेंट्स लिख दिया। एंड इसको क्या कोड किया गया है, इसको किया गया RCT एंड GPVU, ये कोड किया गया है। एंड मैं बता दूँ आप लोग का जो P है, P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, वो तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। इतना सही मैं आप लोग बता देता हूँ। और यहाँ पर R 18 नंबर पे, एंड आप लोग का जो C है वो 3 नंबर पे आता है, एंड आप लोग का T जो है 20 नंबर पे आता है। यहाँ से ही मैं इतना सही आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 16 से 18 हुआ ना, तो ये +2 किया गया है, ठीक है, +2 किया गया। उसी तरह A यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, यहाँ पर भी +2 किया गया, समझ रहे ना। R से यहाँ पर T हो गया, मतलब कि यहाँ 18 से 20 हो गया, इसमें भी +2 किया गया। इसी तरह आप लोग आगे भी देखिएगा तो सब में +2 किया गया। तो बताइए जो हम लोग का दिया गया उसमें भी तो हम लोग +2 करके लिख सकते हैं। चिल्ड्रन दिया गया है ना, चिल्ड्रन में भी हम लोग +2 करेंगे। C में +2 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, C में यदि +2 करेंगे तो हम लोग E आएगा। समझ गए ना किस तरह से +2 कर रहे हैं। C में +2 कीजिए तो E आएगा, मतलब कि C के बाद क्या आता है D, और D को छोड़ के आप लोग उसके बाद क्या आता है E, तो E को लिख देना, ठीक है। उसके बाद H है तो H में +2 कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, J आ जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद क्या होगा, I में +2 कीजिए तो कितना आएगा, K होगा। L में +2 कीजिए तो N होगा। इस तरह ऑप्शन किस में दिख रहा है, EJKN तो आप लोग का इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी अभी तो नहीं बता सकते कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। D में +2 कीजिए तो कितना आएगा बताइए, D में यदि +2 कीजिएगा तो वो तो F आ जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग का R में +2 कीजिएगा तो वो तो T आ जाएगा। एंड E में +2 कीजिएगा तो G आएगा। N में +2 कीजिएगा तो P आएगा। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है बताइए, EJKNFTGP आप लोग ऑप्शन 4 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें +2 किया गया है जनरली, आप लोग इस तरह देख सकते हैं ना, P
पी के बाद जस्ट क्या आता है, क्यू आता है, क्यू को नहीं लिया, आर लिया, मतलब +2 क्या है, पी के पी क्यू आर इस तरह होता है ना, तो यहाँ पर पी है, उसके बाद दो दो प्लस कर दिया, जो आया उसी को लिख दिया गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या कहा है, नोबेल को QREOH लिखा जाता है, तो प्लेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया, आप लोग नोबेल के कुछ इस तरह से लिखा गया, ठीक है, नोबेल यहाँ पर है और यहाँ पर हम लोग लिख दिए इसको QREOH। तो इसमें क्या किया गया, कितना प्लस किया गया वो बताइए आप लोग देख के, ये एच है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें सब में +3 किया गया है, इसमें +3 किया गया है, NOPQ इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए +3 करने से ही तो क्यू आएगा ना, तो यहाँ भी +3 किया गया है, आप लोग यहाँ भी O के बाद भी +3 किया गया है, एंड आप लोग B के बाद भी यहाँ +3 किया गया है। आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि N जो है वो आप लोग कितने नंबर पे आता है बताइए, N जो है वो 14 नंबर पे आता है। तो मैं दूसरा कलर से लिख कर बताता हूँ, N जो हमारा है वो 14 नंबर पे आता है, एंड जो Q है वो हमारा 17 नंबर पे आता है। तो 17 कैसे आया, +3 किया तभी आया। O जो है हमारा वो 15 नंबर पे आता है, एंड हमारा जो R है वो हमारा 18 नंबर पे आता है। देखिए 18 कैसे है, +3 के। उसी तरह B है 2 नंबर पे आता है, एंड E जो है वो हमारा 5 नंबर पे आता है। तो 5 कैसे आया, +2 किया तभी आया। तो समझ गए ना। तो इसमें भी हम लोग का जो है +3 करना है प्लेट में। तो प्लेट में +3 कीजिए, प्लेट में हम लोग को +3 करना है, +3 करके लिखना है। तो बताइए पी के बाद क्या आता है, क्यू होता है, फिर आर होता है, फिर एस आता है। तो मतलब कि +3 कीजिएगा तो एस आएगा, ठीक है। आप लोग ABCD साइड में लिख लीजिए ना, उसके बाद +3 करके देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरह एल में हम लोग +3 कीजिएगा तो O आएगा, ए में +3 कीजिएगा तो हमारा D आएगा, टी में +3 कीजिएगा तो वो हमारा W आएगा, एंड E में +3 कीजिएगा तो वो हमारा H आएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, SODWH। SODWH किस में, SODWH हमारा ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए लॉजिक को क्या लिखा है, BHFNK। तो कलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सब में -1 किया गया है, क्यों, देखिए एल के बाद इस तरह से इसको -1 किया गया, मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक इस तरह से हमारा लिखें, लॉजिक हो गया। अब इसको क्या किया गया है, BHFNK इस तरह लिखा गया। अब -1 किस तरह किया गया मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए C के जस्ट पहले क्या आता है, B आता है ना, उसी को लिख दिया गया, मतलब -1 हो गया है। ये 3 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है। मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा, -1 सिर्फ लिख दे रहा, ठीक है। I के जस्ट पहले क्या आता है, H आता है, तो H लिखा गया है। G के जस्ट पहले क्या आता है, F आता है, तो F लिखा गया है। O के जस्ट पहले क्या आता है, N आता है, तो N लिखा गया। और L के जस्ट पहले क्या आता है, K आता है, तो K लिखा गया। किस तरह से लिखा गया समझ गए ना, जो लास्ट वाला है यहाँ पर है और इसका फर्स्ट वाला, उसके बीच रिलेशन निकाले, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला है एंड इसके जो फर्स्ट वाला है उसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालें। तो इस तरह से रिलेशन निकला कि सब में -1 हुआ है, सब में -1 हुआ है, मतलब कि सब में उससे जस्ट पहले वाला जो आया है उसको लिखा गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी तरह हम लोग को कलर को लिखना है, तो कलर को लिखेंगे तो किस तरह से मैंने इसको लिखा था उसी तरह कलर को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर है, तो इसको किस तरह से लिखना है मैंने बताया था, यहाँ से -1 करना है, यहाँ से -1, ठीक है। K में -1 कीजिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा। तो उसी तरह हम लोग कर देते हैं। K के जस्ट पहले क्या आता है बताइए, K के जस्ट पहले तो J आता है, तो मैंने J लिख दिया। उसके बाद R के जस्ट पहले क्या आता है, R के जस्ट पहले हमारा Q आता है, तो Q लिख दिया। उसके बाद E के जस्ट पहले क्या आता है, E के जस्ट पहले D आता है, तो D लिख दिया। एंड L के जस्ट पहले क्या आता है बताइए, L के जस्ट पहले K आता है, तो K लिख दिया। एंड आप लोग का यहाँ पर क्या है, C के जस्ट पहले क्या आता है, C के जस्ट पहले B आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। JQDKB ये किस में है बताइए, देखते हैं किस में है। क्या था, JQDKB ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। यदि निधि को लिखा गया इस तरह से, तो कोमल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि सब में -1 क्या गया। देखिए N के जस्ट पहले आता है M, तो यहाँ पर M लिख दिया। I के जस्ट पहले आता है H, तो H लिख दिया। D के जस्ट पहले आता है C, तो C लिख दिया। एंड H के जस्ट पहले G, तो G लिखा। I के जस्ट पहले H, तो H लिखा। समझिए कि -1 क्या गया, इसमें -1 क्या गया तो इसको लिखा। I में -1 क्या गया तो इसमें लिखा। ये सीधा सीधी है, इसमें कोई ये नहीं है, उल्टा सीधा नहीं है, ठीक है, ओनली सीधा है इसमें। तो कोमल में भी उसी तरह से होगा। K के जस्ट पहले क्या आता है बताइए, K के जस्ट पहले हमारा J आता है, तो J हो जाएगा। O के जस्ट पहले क्या आता है बताइए, O के जस्ट पहले हमारा N आता है, तो N हो जाएगा। एंड हमारा M के जस्ट पहले क्या आता है, M के जस्ट पहले
हमारा क्या आता है वो लिखना है, तो एल होता है एम के जस्ट पहले, ए के जस्ट पहले क्या होता है। अब देखिए बहुत कोई बोलेंगे ए के जस्ट पहले तो कुछ होता नहीं है, तो ए के जस्ट पहले क्या होता है, अब यहाँ पर चल जाएगा जेड होता है, जेड होता है ना, जेड के बाद फिर ए कीजिएगा, लूप में घूमना है। मान लीजिए मैं ए बी सी डी लिख दिया हूँ इसमें सर्कल में, ए बी सी डी इस तरह से लिख दिया हूँ। मैं आप लोग अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल है एंड इसमें मैंने ए बी सी डी लिख दिया है, ए बी सी डी इस तरह करके लिख दिया है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जेड होगा ना, जेड होगा यहाँ पे, तो मतलब ए के पहले तो जेड है ना, और ए के बाद बी है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ए के पहले क्या होगा, जेड होगा, तो यहाँ पर मैं जेड लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले तो एम के पहले क्या था, एल था, एंड आप लोग का ए के पहले जेड, ए के पहले जेड, एंड हमारा एल के पहले, एल के पहले क्या आता है बताइए, एल के पहले के आता है। तो ये किस में बताइए, जेड, ये जे एन एल जेड के, जे एन एल जेड के ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में ही है ना, तो चलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये होमवर्क लीजिएगा क्या, 6 वाला चलिए आप लोग का होमवर्क है, 6 वाला होमवर्क है। आप लोग कैसे लिखना मैं बताता हूँ, अभी और भी होमवर्क दूंगा। आप लोग लिखना है HW, और ये 6 का आंसर है, तो 6 का जो भी आंसर होगा वो आप लोग ऑप्शन यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए 1 है तो 1 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख देना है। उसी तरह और भी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, मान लीजिए कोई भी ऑप्शन, इसी तरह आप लोग का आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को आप लोग का इस तरह से लिखा जाता है, तो डी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 7 में देखिए क्या किया गया है, 7 में -3 किया गया है। देखिए आप लोग का जो P है वो कितने नंबर पे आता है, देखिए मैं आप लोग को अच्छी तरह से लिख के बताता हूँ कैसे आप लोग क्या गया है। यहाँ पर पुलिस है ना, तो यहाँ पर POLLISH, ये हो गया हमारा SH, ये हो गया पुलिस, एंड इसको लिखा गया क्या, MLIFPE, ये चीज़ लिखा गया। अब बताइए सबका हम नंबरिंग लिख देते हैं, इसको वीडियो को पॉज करते हैं और सबको नंबरिंग लिख देते हैं ताकि आप लोग समय बचाया जा सके, ठीक है। मैं सबको नंबरिंग लिख, तो ठीक है देख सकते हैं मैंने नंबरिंग लिख दिया है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर P जो है 16 नंबर पे आता है और M जो है वो 13 नंबर पे आता है। तो बताइए कैसे हुआ, यहाँ पर -3 किए तभी ना हुआ, 16 में -3 किए तब तो 13 आया। यहाँ पे उसी तरह O में -3 किए तब तो हमारा ये जो 15 से 12 आया, मतलब कि O से हमारा L आया। तो उसी तरह L में भी हम लोग इसमें -3 किए, मतलब सब में देख रहे हैं कि आप लोग -3 किए हैं, है ना, सब में देख सकते हैं आप लोग कि -3 किए हैं। जैसे लास्ट वाला H है यहाँ पर 8 नंबर पे है, यहाँ पर E जो है वो 5 नंबर पे, इसमें भी -3 किए, मतलब सब में हम लोग -3 करना होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। P में -3 कीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि उसी तरह इसमें भी हम लोग करना है, D में तो DIG लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग को -3 कर देना है, DIG। तो बताए D हमारा 4 नंबर पे आता है, -3 कीजिएगा तो कहाँ पर आ जाएंगे, 1 नंबर पे आ जाएगा, मतलब कि A हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो I है वो 9 नंबर पे आता है, तो 9 में -3 कीजिएगा तो वो 6 हो जाएगा, एंड 6 किस कौन होता है, F होता है, तो F हो जाएगा। एंड G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, 7 में -3 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 क्या होता है, D होता है। तो AFD किस में है बताइए, AFD ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को आप लोग को इस तरह से लिखा जाए तो अजय को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। विजय को क्या लिखा गया है, WKMED, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग किस तरह से लिख बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए इसमें क्या किया गया है, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। विजय, ठीक है, VIJAY, विजय हो गया, एंड इसको लिखा गया है क्या, इसको लिखा गया है WKMED। सबसे पहले मैं नंबरिंग लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो आप लोग भी ABCD साइड में लिख लीजिए एंड याद कर लीजिएगा, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो 22 हो गया, दूसरे कलर से लिखता हूँ, अरे यार ये 22 हो गया। एंड हमारा जो आई हमारा कितना 9 नंबर पे आता है, तो 9 लिख दिया। J कितने नंबर पे आता है, वो 10 नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है, ठीक है। एंड उसी तरह मैं W को लिख देता हूँ, 23 नंबर पे आता है। एंड K जो हमारा 11 नंबर पे, M 13 नंबर पे, और जो E है 5 नंबर पे, एंड D हमारा 4 नंबर पे। यहाँ से आप रिलेशन निकालिए किस तरह से रिलेशन बना हुआ, देखिए जो V से हम लोग W गए, इसमें क्या किया गया बताइए, इसमें जो क्या किया गया है, मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या किया गया बताइए, V से W कैसे आया बताइए, +1 किया गया, +1 किया गया। I से K कितना आया बताइए, कैसे आया, +2 किया। एंड हमारा J से M कैसे आया बताइए, +3 किया। एंड हमारा A से E कैसे आया बताइए, +4 किया। तो आप लोग समझ रहे, पैटर्न समझ गए ना। पैटर्न ये ऑब्जर्व करना था कि पहले 1 +1 किए, +2 किए, फिर +3 किए, फिर +4 किए, अब इसमें +5 किए। तो इस तरह से पैटर्न है, +5 किए, Y के बाद +5 कीजिएगा तो D आ जाएगा, समझ रहे ना। Y में +1 कीजिएगा तो Z आएगा, Y में +2 कीजिएगा तो A आएगा, 3 कीजिएगा तो B आएगा, एंड 4 कीजिएगा तो C आएगा। इसमें +5 किया गया और 5
प्लस कीजिएगा तो डी आएगा। तो समझ गए कि +1 +2 +3 +4 फिर +5 इस तरह से क्या गया। तो बताइए, तो उसी तरह हम लोग को अजय को लिखना है। तो बताइए अजय को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अजय लिख लिए एंड इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। ये वाई है, ठीक है, वो वाई है। ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पे। जे कितने नंबर पे आता है बताइए? 10 नंबर पे। फिर ए हमारा है तो 1 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। पहले क्या करना है? +1 करना है। तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है +1 करने पर। एंड हमारा जे 10 नंबर पे, इसमें +2 करना है तो जे के एल, तो ये एल हो जाएगा। एंड ए में +3 फिर करना है, +1 +2 +3 अब करना है तो ये हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ए 1 नंबर पे आता है और डी जो है 4 नंबर पे आता है। +3 किया तभी ना 4 आया। और वाई 25 नंबर पे आता है, इसमें +4 करना है तो बताइए +4 करने पर हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। तो बी एल डी सी किस में बताइए? बी एल डी सी आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। एंड आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, ये मेरा वादा है, प्रोमिस है, आप लोग जो भी समझे। और मैं आप लोग को इतना ही क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को लेकर आऊँगा, जो कि देखे मैंने अभी तक जैसा भी क्वेश्चन करवाया सब में कुछ कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना था। किसी में +1 +2, किसी में +3, किसी में -1 -2, उस तरह से है ना। तो इतना आप लोग को दिमाग को खोल दूंगा कि आप लोग किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 30 to 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी तरह आप लोग का पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 भी इस तरह से आएगा, ठीक है। और आप लोग जो है सारा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप लोग का एक बार पढ़ लिया तो दोबारा कहीं देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जाए, यदि सांकेतिक भाषा में LOSE को आप लोग का MQVI लिखा जाता है तो GAIN मतलब गेन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसमें भी क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए एल के जस्ट बाद एम आता है तो एम लिखा गया, देखिए एल के बाद एम आता है ना। तो इसमें क्या क्या गया? +1 क्या गया, OPQ, इसमें +2 क्या गया। आप लोग अब समझ रहे होंगे ना, मैं अब लिख कर नहीं बताता हूँ। यहाँ जैसे एल है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है और जो एम है वो 13 नंबर पे आता है। तो +1 किया तभी तो 13 आया। ओ जो है हमारा वो होता है 15 नंबर पे। एंड हमारा जो क्यू है वो होता है 17 नंबर पे। तो इसमें +2 किया तभी तो हुआ ना। अब देखिए एस में +3 किया तो भी आया, एंड ई में +4 किया तो आई आया। जैसे उस क्वेश्चन में बताए थे, पहले क्वेश्चन में बताए थे ना कि +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया, ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी है। तो इसमें आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा गेन है ना, तो गेन को लिख लेते हैं। गेन है तो इसको गेन को लिख लेते हैं एंड इसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद जैसा है वैसा हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर मिल जाए। तो बताइए जी कितने नंबर पे आता है? जो हमारा जी है वो 7 नंबर पे आता है, मैं नंबरिंग लिख देता हूँ। ए जो है 1 नंबर पे आता है, आई जो है 9 नंबर पे आता है, एंड एन 14 नंबर पे। तो यहाँ पर +1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? +1 कीजिएगा 8 आ जाएगा। 8 कौन एच नंबर पर एच आता है, ए क्या 1 नंबर पे, यहाँ +2 करना है तो हमारा 3 हो जाएगा। 3 नंबर पर सी आता है तो सी लिख दिए। यहाँ पर +3 करना है यानी 12 हो जाएगा। 12 कौन आता है? एल आता है तो एल लिख दिए। एन इसमें +4 करना है तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर कौन आता है? आर होता है तो आर लिख दिए। HCLR किस में बताइए? HCLR आप लोग का HCLR ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा जाता है देखिए फटाफट से देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? कैट को DDY लिखा गया, ठीक है। तो इसको पहले समझिए कि किस तरह से लिखा गया। यहाँ पर कैट है CAT कैट, इसको क्या लिखा गया बताइए? DDY लिखा गया है। तो इसको देखिए बताइए, नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले ये 3 नंबर पे आता है। इसी तरह आप लोग लिख लेना ताकि आप लोग तुरंत पैटर्न समझ जाएंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 25 हो गया। ये तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये जो अभी बता रहा हूँ ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। मैं 9 नंबर तक करवाया वो थोड़ा ईजी लेवल का था, वो आप लोग का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अभी जो करवा रहा हूँ वो थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो मैं किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप लोग इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ बताइए कैसे आया? +4 +3 किए, ये सॉरी +1 किए। एंड बताइए यहाँ क्या किए? यहाँ +3 किए तो +3 लिख दिए। यहाँ भी क्या किए बताइए? यहाँ पर +5 कीजिए। मतलब क्या कर रहे हैं? ऑड नंबर हम लोग प्लस करते जा रहे हैं हर एक बार। यहाँ पे ऑड नंबर +1 हुआ, उसके बाद दूसरा ऑड नंबर +3 हुआ, उसके बाद दूसरा नंबर +5 हुआ। मतलब कि कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या लगातार विषम संख्या को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। +1 +3 +5। तो ठीक उसी में भी हम लोग उसी तरह करेंगे, ठीक है। क्या लिखने दिया था? बिग को, तो बिग में भी ठीक उसी प्रकार हम लोग आजमाएंगे, ठीक है। बिग में भी हम लोग उसी तरह हम लोग डील करेंगे। तो बताइए बी कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। आई कितने नंबर पे बताइए? आई हमारा 9 नंबर पे एंड जी 7 नंबर पे। यहाँ हम लोग क्या करना है? पहले क्या किए थे? +1 करना था। +1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3, और 3 क्या होता है? सी होता है। यहाँ पर क्या करना है? +3 कीजिए, +3 कीजिएगा 12 आ जाएगा। 12 क्या है? एल है, एल हो जाएगा। उसके बाद +5 कीजिए, ये भी 12 हो गया। 12 हो गया तो फिर एल आ जाएगा। मतलब CLL होगा। CLL किस में बताइए? CLL ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा जाए कि सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को लिखा गया TCQIQT
एंड आप लोग को डाइजेस्ट को क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसको किस तरह से बनाना है, इसमें भी हम लोग को पैटर्न समझना होगा किस तरह से क्या गया है। तो पहले देखिए इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, स्क्रिप्ट है एंड में स्क्रिप्ट को लिखा गया जो कुछ उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सफ़ेद पेज में, ठीक है। तो मैं लिख लेता एक बार नंबरिंग उमरिंग, उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं किस तरह से हम लोग का ऑब्जर्व करना है इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए किस तरह से यहाँ क्या गया है, खेला किस तरह से लिया गया है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या क्या गया बताइए, एस से टी कैसे आया बताइए, मैं नंबरिंग भी लिख दिया हूँ। एस से टी कैसे आया, +1 किया तो मैंने +1 कर दिया। ये थोड़ा हाई लेवल का हो गया, अभी तो पहले तो इजी करवाया और ये हाई लेवल का हो गया, लेकिन मैं हाई लेवल का भी करवा दे रहा हूँ। बहुत किसी को बोल रहे थे कि इजी करवा रहे हैं। सी के बाद सी आया मतलब कि यहाँ +0 किए तो मैं 0 लिख देता हूँ। आर के बाद क्या आया, क्यू आया तो यहाँ पर देखिए -1 किए। पैटर्न ऑब्जर्व करना है। आई के बाद हमारा आई आ गया, फिर 0 किए प्लस। उसके बाद पी के बाद हमारा क्या आया, पी के बाद क्यू आया, फिर +1 किए। एंड फिर हम लोग यहाँ टी के बाद टी आया, फिर 0 किए। समझ रहे हैं क्या किए हैं, समझ गए ना क्या किए हैं, बताइए क्या किए हैं। पहले +1 किए, पहले +1 किए, फिर यहाँ से मैं इस तरह से लिख देता हूँ, पहले +1 किए, +1 किए। उसके बाद क्या किए, उसके बाद 0 किए, +0 किए। उसके बाद क्या किया, -1 किए। उसके बाद क्या किए, फिर 0 किए। उसके बाद क्या किए, +1 किए, फिर 0 किए। मतलब समझ रहे, +1 0 -1 0 +1 0, इस तरह से एक बार मतलब 0 अल्टरनेट में आ रहा, 0 अल्टरनेट में आ रहा। पहले +1 किए, फिर 0 आया, फिर -1 किए, फिर 0 आया, फिर +1 किए, फिर 0 आया, फिर और रहता और स्पेलिंग रहता तो फिर -1 करते, फिर 0 करते, फिर +1 करते, फिर 0 करते, +1 -1, इस तरह से किए। +1 0 -1 मतलब +1 और -1 के बीच में हम लोग एक 0 पुट किए। आई होप समझ गए होंगे। तो उसी तरह हम लोग किसको लिखना है, डाइजेस्ट को। तो डाइजेस्ट को भी हम लोग लिख देते हैं, तुरंत लिख देते हैं। अब तो समझ गए ना, अब गर्दा उठ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, नवोदय से यहीं से सेलेक्ट होगा, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोग अच्छी तरह से अपना तैयारी कीजिए, मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूँ। +1 करना है यहाँ पर पहले, ये तो 4 नंबर पे आता है, नंबरिंग पहले लिख लेते हैं। ये 9 नंबर पे एंड ये हमारा 7 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, ये 19 नंबर पे एंड ये हमारा 20 नंबर पे। पहले करना है +1, तो +1 की जगह 5 हो जाएगा, 5 ई आता है। एंड फिर करना है 0, तो ये हमारा आई ही रह जाएगा। एंड यहाँ पर करना है -1, तो जी के जस्ट पहले क्या आता है, जी के जस्ट पहले हमारा एफ आता है तो एफ हो गया। एंड हमारा यहाँ पर फिर 0 तो यहाँ पर ई हो जाएगा। एंड हमारा यहाँ पर फिर +1 ना, +1 तो यहाँ पर टी हो जाएगा। एंड यहाँ हमारा फिर 0 तो यहाँ पर फिर टी हो जाएगा। ई देखिए क्या आ गया आप लोगों को, किसमें आप लोगों को दिख रहा है, EIFETT, EIFETT ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन 2 में आप लोग का ये चीज़ दिख रहा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, बुक को CNPJ लिखा गया है तो मून को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये तो आप लोग को थोड़ा इजी दिख रहा होगा, इसमें भी उसी तरह इजी तो नहीं बोल सकते हैं आप लोग को, लेकिन अब इजी लगने लगेगा क्योंकि मैं हर तरह से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ना। तो बुक को लिखा गया, तो पहले मैं बुक लिख लेता हूँ। एंड इसको क्या लिखा गया है, CNPJ, ठीक है। सबका नंबरिंग भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में ईजी हो। ये 2 हो गया, इसको नंबरिंग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बी के जस्ट बाद क्या आता है, सी आता तो सी लिख दिया। ओ के जस्ट पहले क्या आता है, एन आता तो एन लिख दिया। ओ के जस्ट बाद क्या आता है, पी आता तो पी हो गया। ओ और के जस्ट पहले मतलब कि समझ गया, +1 +1 -1 +1 -1, इस तरह से क्या गया। उसकी बी के जस्ट बाद सी तो सी लिख दिया मतलब +1 किए। ओ के जस्ट पहले एन मतलब कि -1 किए, फिर ओ के बाद पी मतलब +1 किए, फिर के पहले जे मतलब कि -1 किए। पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, इस तरह से क्या गया। तो बताइए इसमें +1 करना है, एम में +1 कीजिए। तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। ओ के जस्ट पहले क्या आता है, ओ के जस्ट पहले तो एन आता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सही आप लोग का चेक हो गया, ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को लिखा गया है DGBOUDS, तो ब्राउन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें भी उसी तरह से क्या गया है, इसमें भी उसी तरह से क्या गया है, सी के जस्ट बाद डी आता है मतलब +1 क्या गया है। एंड एच के जस्ट पहले जी आता है मतलब -1 क्या गया। इसमें भी उसी तरह से +1 -1 +1 -1, इसी तरह से क्या गया आप लोग देख सकते हैं। तो बस ब्राउन में भी उसी तरह से करेंगे, पहले +1 करना है, बी में +1 कीजिएगा तो सी आएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा पहले। सी तो एक ही ऑप्शन में है या तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब में तो अलग अलग दिया गया है। तो इसको मैं इस तरह से लिख के बता देता हूँ, बी में +1 करना है तो सी हो गया। एंड आर में -1 करना है, आर में -1 करना है तो बताया आर के जस्ट पहले क्या आता है, आर के जस्ट पहले क्यू आता है तो क्यू हो जाएगा। एंड हमारा ओ में फिर +1 करना है तो ओ के बाद पी आता है, ओ पी बोलते हैं ना, ओ पी, तो ओ पी कैसे आया, ओ के जस्ट बाद होता है पी। तो हमारा डब्लू के जस्ट पहले क्या आता है बताइए, डब्लू के जस्ट पहले भी आता है। एंड एन के जस्ट बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है। तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है बेंगलोर को लिखा गया कुछ इस तरह से, तो चंडीगढ़ को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताया बेंगलोर में क्या किया गया है, इसमें भी वैसे ही किया गया है। देखिए +1 -1 इस तरह से आप लोग करवा दे रहा हो। ज़्यादा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग माइंड में बैठ जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए +1 किया तो C आया, -1 किया तो Z आया, फिर +1 किया तो O आया, फिर -1 किया तो F आया। समझ गए ना, G के पहले क्या आता है F आता है ना, B के बाद क्या आता है C आता है, मतलब +1 किया, A के जस्ट पहले क्या आता है Z आता है तो -1 किया, N के जस्ट बाद क्या आता है O आता है तो फिर +1 किया, G के जस्ट पहले क्या आता है F आता है तो -1 किया। समझ रहे ना, +1 -1 +1 -1। तो उसी तरह चंडीगढ़ में आप लोग करना है, फिर पहले +1 करना है, ठीक है। वो ऑप्शन शायद मैंने गलत बताया था क्या, इसमें पहले नहीं सही था +1 के, हम सोचे तो -1 कर दिए क्या, पहले +1 करना है तो सी में +1 कीजिएगा तो D होगा, तो पहले तो D होगा और सब ऑप्शन में D है पहले, और H में -1 कीजिएगा तो G होगा, तो G होगा। G किस में बताइए, 3 ऑप्शन में अभी भी दिख रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन नहीं होगा। एंड A के +1 करना है तो B होगा, बताइए D G B आप लोग का 3 ऑप्शन में दिख रहा है, अभी भी नहीं हो पाएगा। एंड फिर हमारा N में -1 करना है तो M होगा, एंड हमारा D में +1 करना है तो हमारा फिर E होगा, ठीक है। +1 किए ना, तो ये बताइए किस में हो रहा है, अभी भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एंड हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, D में +1 किए, अब I में -1 कीजिएगा तो I में -1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, बताइए GHI, तो H हो जाएगा ना, H हो जाएगा। उसके बाद G में हम लोग +1 किए, +1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा GHI GH +1 कीजिए ना तो फिर H हो जाएगा, फिर H हो जाएगा। इस तरह से किस में दिख रहा है बताइए, DGBME, यहाँ भी दिख रहा है और MEH यहाँ भी दिख रहा है, मतलब और आगे चलना होगा। यहाँ पर Z है, यहाँ पर भी Z है, मतलब और आगे चलना होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर किए +1, यहाँ पर -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 H में -1 कर दीजिए तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, G आएगा। तो G तो हमारा दोनों में है ना, ये वाला देखिए, यहाँ क्या किए तो +1, ये सॉरी -1 GH, यहाँ पे करना हमारा, यहाँ पर -1 कीजिए ना तो यहाँ पर कीजिएगा +1, तो R में +1 कीजिएगा तो यस आएगा। तो यस किस में, ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग समझ कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ करने में मतलब लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज आप लोग दिखा देते, आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो 14 का ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। +1 -1 करना है, आप लोग कीजिए तब मजा आएगा, और लिखिएगा जितना उतना आप लोग दिमाग में सेट होगा। तो चलिए 15 को चलते हैं, जिसमें लिखा गया गोन को ILPB, तो ड्रीप को क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको पैटर्न समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैं यहाँ पर आप लोग को व्हाइट पेज ले लेता हूँ एंड यहाँ पर गोन लिख लेता हूँ GONE, ठीक है। एंड इसको क्या लिखा गया है आप लोग देखिए, ILPB लिखा गया था, ILPB सबका नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 7 नंबर पे, ये हो गया हमारा 15 नंबर, ये हमारा 15 नंबर हो गया। ओ जो 15 नंबर पे होता है, थोड़ा सा छोटा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ओ 15 नंबर पे, हमारा N जो है वो 14 नंबर पे, E 5 नंबर पे, तो I हमारा होता है 9 एंड ये 12, ये 16 एंड ये B। तो बताइए इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या किया गया, +2 किया गया है, एंड उसके बाद O में प्लस कितना किया गया है, सॉरी -3 किया गया है, इसमें O में -3 किया गया है, फिर हमारा +2 किया गया है, फिर हमारा -3 किया गया है ना, 5 एंड यहाँ 3 है, -2 किया गया है 5, और ये क्या 2 है, ये 2 तो है ना, B है ना, तो B तो 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा ना, तो यहाँ पर -3 किया गया है, यहाँ पे -3 किया गया। तो समझ रहे, +2 -3 +2 -3 इस तरह करते गया, +2 -3 का किया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखना, किसको लिखना है, ऑडिट को लिखना ना, नहीं सॉरी ये नहीं था, ये था ड्रीप को। तो ड्रीप यहाँ लिख लेते हैं एंड ड्रीप लिख लेते हैं, एंड इसमें भी हम लोग नंबरिंग लिख लेते हैं, ये 4 हुआ। एंड आर हमारा कितना नंबर पे आता है बताइए, वो 18 नंबर पे आता है। आई जो है वो हमारा 9 नंबर पे, एंड बी जो है 2 नंबर पे। पहले क्या किया गया था, +2 किया गया था, फिर -3, फिर +2, फिर -3। तो बताइए यहाँ पर क्या कीजिएगा, 4 में +2 कीजिए तो कितना है, 6 आएगा। 6 क्या आता है, F होता है तो F होगा। एंड 18 में -3 कीजिए तो 15 होता है, जो कि 15 नंबर पे कौन आता है बताइए, 15 नंबर पे O आता है तो O होगा। एंड आई हमारा +2 करना है, 9 में +2 कीजिए तो 11 होगा। 11 नंबर पे कौन आता है बताइए, K आता है तो K होगा। एंड 2 है, 2 में -3 कीजिएगा तो -1 होगा। -1 मतलब कि Z की तरफ जाना होगा, ठीक है, Z की तरफ जाना होगा। तो ये हमारा मतलब वहाँ तक चल जाना है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से लिख देता हूँ, X Y Z A B, तो इस तरह से ये 2 हुआ। -3 करना है तो 1 माइनस किए, 2 माइनस किए, 3 माइनस किए, मतलब कि Y हो जाएगा FOKY। फोकी जैसा लग रहा है, FOKY किसमें,
FOKY ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 को चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो ऑडिट को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आप लोग का फिर से होमवर्क में दे देता हूँ। 16 वाला होमवर्क में 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। एक क्वेश्चन शायद 6 नंबर वाला दिए थे, एक 16 वाला दे रहा हूँ और एक दूंगा और। ठीक है, चलिए इसको होमवर्क ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को सोडजरा SODJRA लिखा जाता है तो केशव को क्या लिखा जाएगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो 17 में बताइए किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग का सबका लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से इसमें क्या गया है। चलिए मैंने लिख लिया है एंड आप लोग देखिए अब ऑब्जर्व कीजिए कौन सा पैटर्न इसमें है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले ये हमारा 16 नंबर पे आता है P एंड S आता है हमारा 19 नंबर पे। यहाँ मतलब +3 हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, +3 दिख रहा है। यहाँ R में आप लोग देख सकते हैं 18 से डायरेक्ट आ गया 15, मतलब कि यहाँ -3 दिख रहा है सिंपली। एंड A के यहाँ पहले आ गए, A के बाद आ गए हैं D आए हैं ना, तो A के बाद आए मतलब यहाँ फिर +3 किया गया है। एंड M के पहले आ गए हैं J, जो कि यहाँ पर 13 से 10 आ गए मतलब -3 के हैं। समझ गए ना, इतना सही तो आप लोग अंदाजा लगाया जा सकता है कि +3 -3 +3 -3 इस तरह क्या आ गया, +3 -3 +3 -3। समझ गए, तो हम लोग किसको लिखना है, केशव को लिखना है। तो पहले मैं केशव का नाम लिख लेता हूँ एंड उसका नंबरिंग भी कर देता हूँ। चलिए तो केशव का नंबरिंग कर दिए हैं। केशव इस तरह से होगा, जो कि 11 नंबर पे K आता है, 5 नंबर पे E, 19 नंबर पे S एंड 8 नंबर पे H, 1 नंबर पे हम लोग का A और 22 नंबर पे V। तो इसमें पहले क्या किए थे, +3 किए गए थे। +3 कीजिएगा तो ये हमारा 14 बनेगा, जो कि 14 नंबर पे कौन आता है बताइए, 14 नंबर पे हमारा N आता है, तो N हो जाएगा। एंड इसमें -3 कीजिएगा तो यहाँ -3 कीजिए तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा। 2 किस कौन आता है, B आता है। एंड ये हम लोग का फिर +3 कीजिएगा तो +3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। 22 तो यहाँ से भी देख सकते हैं, जो कि V आता है। ठीक है, एंड फिर यहाँ से -3 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 नंबर आप लोग पता है E होता है। +3 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 पे D होता है, ये भी पता है। यहाँ पे -3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 कीजिएगा तो 19 आ जाएगा। 19 यहाँ पर देख सकते हैं S है, तो S यहाँ पर हो जाएगा। NBVEDS ये चीज़ आ रहा है ना, NBVEDS, तो बताइए किस में है। ये आप लोग का दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में, NBVEDS, मतलब ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। इस तरह क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा एंड आराम से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग 30 तक करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे लेकर आऊँगा। और अगला वाला वीडियो में इससे अलग अलग आप लोग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें +1 -1 किस टाइप का इस तरह है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो कि आप लोग को पूछा जाएगा। हर तरीके से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, सारा क्वेश्चन आप लोग कवर करवाया जाएगा, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, चलिए बॉडी को लिखा गया APCJ, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग को पैटर्न समझना है, और क्या पैटर्न इसमें है तो वो पहले मैं लिख देता हूँ, सबका नंबरिंग कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग पैटर्न दिखाता हूँ। वैसे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है। बी में ये -1 किया गया, बी के जस्ट पहले ए आता है। एंड ओ में +1 किया गया है, ठीक है ना। फिर -1 किया गया, डी के जस्ट पहले सी आता है। एंड वाई के जस्ट बाद डी आता है। तो मतलब क्या समझ रहे हैं कि -1 +1 किया गया, पहले -1 किया गया, पहले हम लोग करते थे +1 उसके बाद -1। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि पहले -1 किया गया, -1 फिर +1 किया गया, फिर -1 किया गया, फिर +1 किया गया। समझ गए ना। तो बस इसमें दिल्ली में यही करना, पहले -1 कीजिएगा तो डी 4 नंबर पे आता है, तो 4 में -1 कीजिएगा, सी आ जाएगा, मतलब सी आ जाएगा। एंड फिर हम लोग का +1 करना, ई के बाद एफ आता है तो एफ हो जाएगा। एल है, एल में -1 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, एल में -1 पूछिएगा तो के हो जाएगा। एंड एच है, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद हमारा आई आता है ना, तो +1 किए तो आई आ गया। आई के जस्ट पहले क्या आता है, एच आता है। तो ये हमारा किस में बताए, CFKIH किस में है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहा जा रहा है, स्टडीइंग को लिखा गया RUTEXJMH, तो अदर को उसी कोड लैंग्वेज में हमसे उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरह से किया गया है, इसमें भी उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। एस है ना, तो एस के जस्ट पहले क्या आता है, मतलब यहाँ -1 किया गया है। एंड टी के जस्ट बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है ना, तो यहाँ +1 किया गया। मतलब इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से किया गया, -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, समझ गए, आप लोग देख सकते हैं। तो अदर में भी उसी तरह से करना, पहले तो -1 करना है, तो -1 कीजिएगा तो एन के जस्ट पहले ओ के जस्ट पहले एन आता है तो एन लिख दिया। अब टी के बाद आता है यू, तो यू लिख दिया। एच के पहले क्या आता है, GH, तो मतलब जी आता है ना, तो जी लिख दिया। एंड हमारा ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है। एंड हमारा आर के बाद, आर के पहले क्या आता है, आर के बाद तो एस आता है, तो आर के पहले क्यू आता है, तो क्यू लिख दिया। मतलब कि NUGFQ ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन को NXBBQLLQ लिखा गया है, तो रिप्लाई को क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, इसमें क्या किया गया है। इसमें सबसे पहले मैं नंबरिंग करके लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें नंबरिंग करना जरूरी है, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए तो फाइनली मैंने लिख लिया है। एंड आप लोग देख सकते हो, ऑब्जर्व इसमें कीजिए, क्यू से एन कैसे आया बताए। क्यू से एन हमारा आया -3 के, तब ना आया -3 के 17 से हमारा 14 आ गया। एंड यू से हमारा
यू से एक्स आया क्या किया +3 किए। तो इसी तरह आप लोग दिख रहा है ई से बी आया क्या किया -2 किए, ये सॉरी -3 किए। मतलब इस तरह से हम लोग किए -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3 इस तरह से किए आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह रिप्लाई में हम लोग करना है, तो रिप्लाई का सबसे पहले हम लोग इसको ये जूम करके लिख देते हैं, यहीं पे नंबरिंग इसको कर देते हैं, ठीक है। आर जो है वो कितने नंबर पे आता है बताइए, आर जो हमारा 18 नंबर पे आता है, तो मैं यहाँ 18 लिख देता हूँ। एंड ई जो हमारा 5 नंबर आता है तो 5 लिख दिया। पी कितने नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है। एल हमारा 12 नंबर पे आता है। एंड वाई तो 25 नंबर पे आता है, ये तो सबको पता है। पहले करना -3, पहले -3 करना है, तो -3 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए 15। एंड 15 नंबर पे क्या आता है वो भी बता दीजिए, वो तो हमारा ओ आता है तो वो लिख दिए। एंड इसमें करना है +3, 8 नंबर पे क्या आता है बताइए, 8 नंबर पे एच आता है तो एच लिख दिए। यहाँ करना है -3, 16 में -3 कीजिए तो हमारा आएगा कितना आएगा बताइए 13 आएगा। और 13 नंबर पे हमारा एम आता है तो एम लिख दिए। एल में +3 कीजिएगा तो 15 में कौन आता है बताइए, 15 में हमारा ओ आता है तो ओ लिख दिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं ना, यहाँ पे 18 में 3 घटा है तो 15 आया था। एंड हमारा ये 25 है, इसमें -3 करना है तो 25 में -3 कीजिए तो वो 22 आएगा जो कि भी आता है। OHMOV किस में बताइए, OHMOV ऑप्शन 2 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें गार्निश को लिखा गया क्या, देखिए यहाँ पर लिखा गया गार्निश को RGAINSHS। मतलब इसको देखकर हमको लग रहा है कि यही सब अल्फ़ाबेट, यही सब लेटर को यहाँ पे यूज किया गया है, लेकिन थोड़ा रीअरेंज करके, ठीक है। मतलब इसको रीअरेंज करके लिख दिया गया है। तो उसी तरह हम लोग जीनियस को क्या लिखा जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको सबसे पहले मैंने गार्निश के पास गया था, इससे पूछा बताओ तुमको इस तरह कैसे बनाया गया। गार्निश के पास गया, इसको पूछा तो इसने बताया कि मुझे क्या किया गया है, पहले मेरा लास्ट 2 लेटर को पकड़ लिया। मैंने बोला ठीक पकड़ लिया। उसके बाद क्या किया गया, तो बोला पकड़ लिया। उसके बाद क्या किया गया है कि मेरा दोनों लास्ट लेटर जो है उसको धमकाया गया और बोला गया कि तुम लोग अपना दोनों जगह इसी वक्त चेंज कर लो। तो डर के मारे मैंने दोनों जगह चेंज कर लिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख गया HS, जो कि SH हुआ करता था कभी, अब यहाँ पे HS हुआ करता है। उसी तरह क्या किया गया कि मेरा जो बाद वाला जो लेटर था, पहले तो 2 लेटर को पकड़ा, उसके बाद फिर ये इसने अपना काम कर लिया। उसके बाद फिर गया इधर, मतलब ये इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है। उसके बाद NI के पास गया, मैंने पूछा फिर क्या हुआ, तो यही फिर जवाब दिया कि इसके साथ भी वही हुआ जो SH के साथ हुआ था। मैंने बोला SH के साथ क्या हुआ था कि दोनों का रिप्लेस को चेंज कर दिया था, तो NI के साथ भी ठीक वही सलूक हुआ। NI का भी दोनों को बोला गया कि तुम लोग भी अपना जितना जल्दी हो सके अपना जगह को रिप्लेस कर लो, तो इन्होंने भी डर से रिप्लेस कर लिया। अब गया GAR के पास, अब 3 लोगों के पास गया। पहले तो 2 लोगों के पास जा रहा था, अब 3 लोगों के पास गया। मैंने पूछा 3 लोगों के पास गया, तब तो ये थोड़ा इसको धमकाया गया होगा, लेकिन ये डरा नहीं होगा जल्दी, तो उसने बोला ठीक वही हुआ। इसको भी बोला गया तुम लोग भी अपना जगह चेंज कर लो, लेकिन बात ये था कि कौन पहले आता कौन लास्ट में आता। जब 2 कोई था तो उन लोग तो अपना रिप्लेस कर लिया, लेकिन इसमें कौन रिप्लेस किसके जगह करेगा, 3 जगह है, कौन किसके जगह आएगा ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने पूछा फिर इसका सोल्यूशन क्या निकला। इसका सोल्यूशन ये निकाला कि इसको नंबरिंग कर दिया गया 1 2 3, इसको नंबरिंग कर दिया गया। मैंने बोला फिर तो नंबरिंग कर दिया गया। उसके बाद इन लोग को बोला गया कि तुम लोग नंबरिंग कर लो 1 2 3 स्टेप में, एंड तुम लोग क्या करो 3 1 2 के टर्म में अरेंज हो जाओ। तो लोग ठीक 3 2 1 के टर्म में तीनों अरेंज हो गया। मतलब इस तरह से हुआ। मतलब इस क्वेश्चन में यही हुआ कि पहले 2 को पकड़ा, फिर 2 को पकड़ा, दोनों अपना अलग अलग जगह कर लिया। उसके बाद फिर 3 को पकड़ा एंड तीनों को नंबरिंग दे दिया 1 2 3, एंड उसको बोला कि तुम लोग इस तरह रीअरेंज हो जाओ 3 1 2। समझ गए। तो बताइए इसमें भी उसी तरह से हम भी गए इन लोग के पास, इन लोग दोनों को पकड़े, बोले तुम लोग अपना जगह चेंज कर लो। तो दोनों जगह अपना चेंज कर दिया कि पहले आएगा S, उसके बाद आएगा U। S U इसमें है और S U इसमें है, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है या ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये और ये तो नहीं हो सकता है। एंड क्या I O के बाद इस लोग को भी बोला कि तुम लोग भी दोनों चेंज कर लो जगह। तो ये लोग भी OI है, यहाँ भी OI, मतलब कि ये दोनों सही हो सकता है। अभी भी लोग भी जगह चेंज कर लिया। फिर मैं गया इन तीनों के पास, इन तीनों को क्या किया गया कि इन तीनों को नंबरिंग कर दिया गया एंड बोले तुम लोग 3 1 2 के टर्म में रीअरेंज हो जाओ। तो ये लोग 3 1 2 क्या होगा NGE ये हो गया NGE। उसके बाद हमारा क्या आया था OISU मतलब ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समझ गए ना, थोड़ा अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश किया मजाकिया तरीका में, ठीक है। बताइएगा किस तरह से आप लोग को मज़ा आया कि नहीं, उस तरह समझाया। तो अब आए रोम को मोर लिखा गया, तो डेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें भी उसी तरह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। किस तरह समझाने की कोशिश करूँगा कि इसको सबसे पहले क्या किया गया है कि नंबरिंग कर दिया गया। मैं इन लोग के पास गया, बोले बताओ तुम लोग किस तरह से लिखा गया। इन लोग बोला पहले तो मेरा नंबरिंग किया गया। मैंने बोला फिर क्या किया गया, फिर बोला गया 1 2 3 4 है। तो मैंने बोला ठीक है 1 2 3 4 है, तो इसको किस तरह से लिखा गया। उन्होंने कहा इसको 3 2 1 4 के टर्म में लिख दिया गया। जो 1 2 3 4 हुआ करता था कभी, वो आज हो रहा है 3 2 1 4 3 2 1 4 हो गया।
मैंने बोला ठीक, तो हम इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो बोला जी हाँ, इसको भी उसी तरह से नंबरिंग कर दीजिए एंड आप 3214 के टर्म में लिख दीजिए। बताइए 3 नंबर पे कौन है, आर है तो आर लिख दिए पहले, एंड 2 नंबर पे कौन है, ए है तो ए लिख दिए, एंड 1 नंबर पे कौन है, डी है तो डी लिख दिए, एंड 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे ई है तो ई लिख दिए। तो हमारा मिल गया रेड। तो बोला वाह, ये तो बिल्कुल सही जवाब खोज लिए। रेड किस में बताइए, रेड ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें फैशन को लिख दिया गया कुछ इस तरह से, एंड हम लोग को प्रॉब्लम को क्या लिखना है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं फिर गया उसके पास, फैशन के पास गया, बताया तुमको इस तरह से किसने हालत बनाया, तुम कभी फैशन हुआ करता था, तुमको फॉइसन कैसे बना दिया गया, किसने बनाया गया और कैसे बनाया गया। तो वो डर के मारे बोलने लगा कि किसने बनाया वो तो नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वो फिर मेरा क्या कर सकता है वो तो आप नहीं जानते हैं। तो मैंने बताया ठीक है, तब तुम ये मत बताओ किसने बनाया, मुझे ये बता दो कि कैसे बनाया। तो बोला ठीक है, ये तो मैं बता सकता हूँ कैसे बनाया। तो फिर मैंने बोला बताओ कैसे बनाया। तो बोला मेरा भी नंबरिंग किया गया है, जैसे पहले नंबरिंग किया गया था वैसे ही मेरा भी नंबरिंग किया गया है। तो मैंने बोला ठीक है, नंबरिंग किया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद बोला गया मेरा कुछ इस तरह से लिखा गया। मैंने बोला किस तरह से लिखा गया, कुछ इस तरह से 1 6 5 4 3 2 7। मैंने बोला वाह, ये तो मुझे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। पैटर्न ये ऑब्जर्व हो रहा है कि पहले क्या किया गया है, पहले क्या किया गया है आप लोग देख सकते हैं। 1 नंबर और 7 नंबर को कुछ नहीं किया गया। मैंने बोला वाह, 1 नंबर और 7 वाला को कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं, उन लोगों को कुछ धमकाया भी नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। उसके बाद क्या किया गया, बोला हम 6 को पकड़ा, 6 को पकड़ा और 6 को घुमा दिया, और घुमा दिया तो इस तरह से लिख दिया। पहले हुआ करता था 2 3 4 5 6, अब हुआ करता 6 5 4 3 2। बोले वाह, तुम लोग को घुमा दिया गया 6 को पकड़ के, ये 6 को पकड़ के नहीं, 6 कितना, 1 2 3 4 5 को पकड़ के, 5 को पकड़ के घुमा दिया गया। मैंने बोला तब तो प्रॉब्लम में भी इसी तरह करना है। तो प्रॉब्लम को आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम को हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो पी और एम को सेम बनाना है। मैंने बोला वाह, पी और एम को सेम बनाया, इसमें है ठीक है, इसमें भी है पी और एम सेम। मैंने बोला फिर जितना बचा हुआ है उसको पकड़ लो और घुमा दो, अपना अपने आप प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो जो पहले ई हुआ करता था तो यहाँ पे ई है देखिए, उसके बाद एल है, उसके बाद बी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद आर है, मतलब ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। स्टोव को कुछ इस तरह से लिखा गया, तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए 24 में आप लोग किस तरह से इसमें भी क्या गया है, किस तरह से क्या गया। देखिए मैंने गया इसके पास, तो फिर स्टोव ने बोला कि मेरे साथ क्या किया गया पता है। मैंने बोला नहीं पता है बताओ। बोला मेरा दोनों लास्ट वाला को पकड़ा गया। मैंने बोला ठीक है, लास्ट वाला को पकड़ लिया। लास्ट वाला को पकड़ने के बाद क्या किया गया, दोनों को बोला गया कि तुम लोग अपना जगह रिप्लेस कर लो, एंड दोनों अपना जगह रिप्लेस कर लिया। देख रहे हैं ना, जो ई था वो एस की जगह आ गया, जो एस था वो ई की जगह आ गया, एंड फिर तीनों को पकड़ा गया, बीच वाला तीनों को पकड़ लिया गया। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, बोला तीनों को पकड़ के तीनों को बोला कि तुम लोग ऑपोजिट हो जाओ। 1 2 3 में था तो आप कर दिया 3 2 1, इसमें इस तरह में नंबरिंग दिया 1 2 3, तो आप कर दिया 3 2 1, मतलब कि तीनों को घुमा दिया, एक बार घुमा दिया ठीक है, गोल गोल घुमा के लिख दिया। मैंने बोला वाह। उसके बाद देखिए कैंडल में भी उसी तरह से किया गया कि पहले लास्ट वाला को पकड़ लिया गया, लास्ट वाला को पकड़ लिया गया है, एंड दोनों को बोला कि अपना जगह चेंज कर लो, एंड फिर ये जो बीच वाला जितना भी है वो सबको पकड़ लिया गया है, एंड उसको बोला कि तुम लोग को एक बार घुमा दिया गया। उन लोग को चारों को घुमा दिया और घुमाने के बाद कुछ इस तरह से लिख दिया। उसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं, आर और टी को सेम बना सकते हैं। आर और टी को हम लोग को वैसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा दिख नहीं रहा आर और टी, ठीक है, आर और टी को तो ऐसा दिख नहीं रहा। बताइए आर ओ टी, हम लोग आर ओ टी को तो सॉरी आर ओ टी को तो घुमाना है ना, इसको तो सबसे पहले रिप्लेस करना है कि जगह तुम लोग रिप्लेस कर लो। तो वो तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, टी और आर। देखिए दोनों को अपना जगह रिप्लेस करवा दिया गया, एंड उसके बाद ये चारों को पकड़ा और बोला कि तुम लोग को एक बार घुमा देते हैं, और घुमा दिया गया। जो पहले ई इधर से देखिए, इधर से आप लोग देखिए और लिख दीजिए, इधर से देखिए, इधर से लिखिए, इधर से आर ओ पी ई है तो आर ओ पी ई यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी करवाते हैं, टाइम भी कम है। मैनेजर को कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो आप लोग को मोशन को क्या लिखा जाएगा ये आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं। चलिए ये होमवर्क है आप लोग के लिए, ठीक है, 3 होमवर्क दे दिए, 3 क्वेश्चन होमवर्क है, एंड आप लोग का जो 5 क्वेश्चन वो मैं करवा देता हूँ, 30 तक ही रखते हैं। ज्योग्राफी को कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो आप लोग को जियन को क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। 26 में किस तरह से किया गया वो आप लोग देखिए। पहले क्या किया गया है, पहले आप लोग क्या किया गया है देखिए, पहले तो आप लोग देख लीजिए, इसको उल्टा लिख दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया, देख रहे हैं ना, उल्टा लिख दिया गया ज्योग्राफी को। देखिए इसको ज्योग्राफी है ना, इसको इस तरह से लिख दिया गया, पहले वाई है देखिए जो कि लास्ट में था, ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिख दिए, इस तरह से एरो जिधर दिख रहा है पहले वाई लिख दिए, फिर एच लिख दिए, फिर पी लिख दिए, मतलब इधर से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो ये अभी भी ज्योग्राफी है, ठीक है, उल्टा कर दिया। तो इसको भी इस तरह से हम लोग लिखेंगे, पहले एन आएगा, एन किस में है, चारों में है, तो पहले एन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, फिर जी आएगा, ठीक है, एन आई ए आई जी, एन आई ए आई जी, उसके बाद हमारा आर है, ओ है, ई है, जी है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंटीसिपेशन को हमारा लिख दिया ICITNAN
OITAF लिखा जाता है, तो प्रोडक्टिविटी को क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एंटीसिपेशन को पास किया, बोला तुम्हारा कितना लेटर है ये गिन के बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी भी कितना लेटर, अभी भी बोला कि 12 ही है। तो मैंने बोला फिर दिक्कत तुम्हारा क्या है, तो बोला क्या दिक्कत ये है कि मेरा जो रीअरेंज कर दिया गया। मैंने बोला रीअरेंज किस तरह से क्या गया, बोला पहले 6 आधा को पकड़ा गया। मैंने बोला ठीक, आधा को पकड़ा गया, उसके बाद क्या किया गया, बोला फिर आधा को क्या किया गया कि दोनों को रिवर्स कर दिया। पहले मैं इस तरह हुआ करता था, अब मुझे इस तरह से घुमा दिया गया। मैंने बोला तो क्या हो गया, तो बोले क्या हो गया, यदि आपका हाथ पैर को घुमा देंगे तो क्या होगा वो मुझे पूछेंगे। तब तो बोले गंभीर समस्या है। तो मैंने फिर पूछा फिर आगे क्या हुआ बताओ, तो बोला फिर आगे 6 को पकड़ा। मैंने बोला ठीक, फिर इन लोग को भी घुमा दिया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से घुमाया गया वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे CI तक पकड़ लिया, NCI इस तरह से लिखा हुआ ना, ANCI, तो मैं इस तरह से लिख दिया, इस तरह से लिख दिया CI, फिर I है, फिर T है, फिर N है, फिर A है, इस तरह से लिख दिया। देखिए इसी तरह से लिख दिया है ना, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद क्या किया गया कि ये जो है PATION इसको पकड़ा एंड इसको भी इस तरह से लिख दिया। देखिए कहाँ तक हम लोग पकड़ चुके थे, A तक पकड़ लिए थे। अब देखिए फिर से हमारा क्या है, पहला में N होगा तो N है, फिर O है, फिर I है, T है, P है, समझ गए। तो फिर प्रोडक्टिविटी को भी बोले तुम भी इसी तरह से रीअरेंज हो जाओ जिस तरह से उसको किया गया है। तो फिर ये भी मेरा बात को मान लिया एंड इसमें भी कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको भी पहले 6 को पकड़े, 2 4 2 6 इसको पकड़े एंड इसको बोले तुम लोग रिवर्स हो जाओ। इन लोग रिवर्स हो गया सबको, CUDORP, ये तो सब में दिख रहा है, सब में दिख रहा, नहीं इसमें नहीं दिख रहा, लास्ट वाला ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड फिर इसको पकड़े इन 6 को, इसको भी बोले कि अलग अलग हो जाए, मतलब कि रिवर्स हो जाए। YTI, फिर V, फिर V, फिर I, V के बाद I, YT क्या था, ये तो नहीं होगा, यहाँ P के बाद Y होना चाहिए, नहीं होगा, YTIVVIT ये होगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टेम्पल को लिख दिया गया कुछ इस तरह से, तो उसी कोड भाषा में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है 28 में। तो 28 में क्या किया गया आप लोग सबसे पहले समझिए। इसमें भी ठीक उसी तरह से किया गया, इसका आधा लेटर को पकड़ा, 3 लेटर को पकड़ा एंड तीनों को घुमा दिया। देखिए घुमा दिया ना, जो पहले TEM हुआ करता था उसको रिवर्स इस तरह से लिख दिया, MET लिख दिया। देखिए MET है, उसके बाद ये तीनों को पकड़ा, ये तीनों को भी घुमा दिया। देखिए जो PEL होता था, PLE होता था, उसको ELP कर दिया। इससे इस तरह से हम लोग लिख दिए इन तीनों को, ELP तो ELP, ठीक है। उसी तरह इसमें करना, आधा को पकड़ना है, 4 को पकड़ना है, 4 को पकड़ लिए। तो पहले लिखाएगा TIAF होगा, फिर इन 4 को पकड़ना है, इसको भी घुमा देना, फिर LUFH। तो ये किस में है, TIAF, तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है। उसके बाद हमारा है LU, ये तो नहीं होगा, L नहीं है, ठीक है। TIFLUFH, मतलब ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 और 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ जिसमें फार्मर को लिखा गया MAFMRE। तो उसी तरह इसको क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताता हूँ किस तरह से इसको क्या गया, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चलिए इतना ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पे किस तरह से लिखा गया देखिए 29 में, यहाँ पर इसको किस तरह सजाया गया वो देखिए। पहले M कितने नंबर 4 में है तो 4 इसको लिख दिया, फिर 2 है, 4 2 1 4 2 1, फिर 4, फिर और हमारा 6 6 5, इसको इस तरह से लिखा गया 4 2 1 4 6 5। लेकिन बात ये आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर तो 6 है, लेकिन इसको यदि गिनेंगे तो वो 7 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो 6 तक था तो इसको इस तरह से लिखा गया था। तो इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो 4 तक ही था, लेकिन ये दोनों देखिए 6 और 5, ये दोनों ऐसा नहीं लग रहा कि जो सेकेंड लास्ट है, लास्ट और सेकेंड लास्ट है वही दोनों को रिवर्स किया गया है। मतलब कि हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, मतलब कि 7 6 लिख सकते हैं, इसकी जगह 7 6 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं उसी तरह से लिखने की कोशिश करता, ठीक है। पहले तो हमारा 4 नंबर पे जो है उसको लिखना, 4 नंबर पे हमारा A है तो A लिख दिए। एंड उसके बाद क्या है कि 2 नंबर पे जो है इसको लिखो, 2 नंबर पे हमारा I है तो I लिखें। एंड यहाँ पे देखो 1 नंबर पे जो है उसको लिखो, 1 नंबर पे कौन है हमारा G है तो G लिख दिए। एंड फिर 4 नंबर पे जो है उसको लिखो, 4 नंबर पे हमारा A है तो फिर से A लिख दिए। एंड फिर 6 नंबर पे नहीं, यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों लास्ट और सेकेंड लास्ट का अदला बदली करो, लास्ट और सेकेंड लास्ट का अदला बदली करो, लास्ट और सेकेंड लास्ट LE है तो हम कर दिए LE। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा AIG AIG LE AIG
AIGAL यही था ना, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कस्टम को कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो हम लोग का पेरेंट को क्या लिखा जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। नंबरिंग करने से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, इसको कुछ इस तरह से लिखा गया है 2 1 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 6 5, इसको इस तरह से लिखा गया। तो उसी तरह 1 2 3 4 5 6, इसको भी उसी तरह से हम लोग लिखना है। पहले 2 नंबर पे जो उसको लिखो ए है, उसके बाद 1 नंबर पे जो उसको लिखो पी है, 4 नंबर पे कौन है ई है, एंड फिर 3 नंबर पे आर है, फिर 6 नंबर पे हमारा टी है, एंड 5 नंबर पे हमारा एन है। तो ये होगा APERTN, APERTN ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 30 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का अलग अलग तरीके से और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसमें तो 3-4 तरीका से क्वेश्चन लेकर आया, 3-4 तरीका से ज़्यादा ही लेकर आया, ठीक है। उसमें जो आप लोग का पहले था कि किस तरह से +1 -1 ++1 +1 -3 +3 उस तरह से करके सिखाएं। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी अलग तरीके से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आप लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते। आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप बन ही जाएगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग कैसा लग रहा है वो बताइए, इतना लेवल सही है कि नहीं, या फिर इससे कम लेवल बनाएंगे, वो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और समझ में आ रहा हो तो मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग लाइक कीजिए, वही मेरे लिए सफिशियंट है, और मुझे मोटिवेशन उससे ही मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो होमवर्क दिया, आप लोग पता है किस तरह से लिखना है, SW लिखना है, एंड यहाँ पे मान लीजिए 6 वाला होमवर्क दिया, तो 6 का जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे लिखना। मान लीजिए 1 आया तो 1 आया, उसके बाद जो ऑप्शन 15 शायद दिए थे, 15 या 16, तो 16 में मान लीजिए 3 आया तो 3 लिखना। इस तरह से आप लोग का होमवर्क आप लोग का रहना चाहिए, और जिसका भी सही होगा होमवर्क में उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक है। तीनों यदि सही रहेगा तो नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए।